अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाफ़े भट्ट और आवाज़ मेरी बड़ी अजीब लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो बहरहाल वीडियो लंबी बिल्कुल नहीं करनी। मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था तो एक फ़नी सा क्लिप आया। फ़नी क्लिप नहीं था, बेसिकली वो शहबाज गिल वाला क्लिप है जिसमें वो टीवी पे बैठ के जो है वो जर्नलिस्ट को बददयानत कह रहा है। तो उसमें उन्होंने जो फोर्ब्स का आर्टिकल कोट किया है उसमें ख़ुद उन्होंने बददयानती कर दिया है। तो वो फ़नी किस तरह है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ख़ुद जो वो बात कर रहे हैं ना दूसरों को, सहाफ़ियों को, वही काम वो खुद कर रहे हैं। पहले आप लोग क्लिप देखें फिर आगे मैं बताता हूँ। मैं एक तो और दिखाना चाहता हूँ, ये बददयानती, ये इंटेलेक्चुअल बददयानती है जिसको हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक और ज़रा जूम कीजिएगा। फोर्ब्स एक दुनिया का बहुत ही मुस्तनद अदारा है जो जर्नलिज्म में, रिसर्च में, मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर करता है। ये इन्होंने दुनिया के 20 जो मोस्ट डेंजरस प्लेसेस फॉर वुमेन हैं उनकी लिस्ट बनाई है। अल्लाह के करम से ना पाकिस्तान पहले पे आता है, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे। पढ़ के क्विकली आपको तो आप क्या बेचते हैं यहाँ पर? आप क्या लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं आप लोग? इस तरह की एकेडमिक बददयानती के 2 किताबें हैं, एक में बच्चियां नीचे बैठी, आप बीबीसी के ऊपर पूरा फीचर लिख मारते हैं और बीबीसी की भी बददयानती को वो शाया करते हैं बगैर देखे हुए। ये कहाँ का जर्नलिज्म है कि आप वो पूरी किताबें नहीं देखते? मैंने ऐसा जर्नलिज्म नहीं देखा। तो ये क्लिप आप लोगों ने देख लिया। इसमें शहबाज गिल साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि आप लोग बददयानती करते हैं और आधी पिक्चर दिखाते हैं लोगों को और आधी नहीं दिखाते हैं। और ये बात ठीक भी है, ऐसा होता है टीवी पर भी और यूट्यूब पर भी जो जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वीडियो में यानी इसी प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब ने ख़ुद भी ये काम किया है। वो जब एक फोर्ब्स का आर्टिकल कोट कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो औरतों के लिए जो डेंजरस कंट्रीज़ वाली लिस्ट है उसमें नहीं है, और वो फोर्ब्स का आर्टिकल जो कोट कर रहे थे उसमें उन्होंने 2 नंबरी किया, गेम खेल गए हैं लोगों के साथ, बल्कि इन जर्नलिस्ट के साथ गेम हो गई, हैंड हो गया। वो कैसे? वो ऐसे कि इन्होंने जो आर्टिकल कोट किया है वो बेसिकली उसमें वो ट्रैवलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली एक ब्लॉग से लिया गया है और उस ब्लॉग में वो जिन्होंने बनाया वो भी 2 सहाफ़ी हैं, कपल है बेसिकली सहाफ़ियों का, यानी एक मेल सहाफ़ी एक फ़ीमेल सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने 50 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है जो कि ज़्यादा ट्रैवल किए जाते हैं, यानी मोस्ट ट्रैवल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी वो लिस्ट है। तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ट्रैवल, जो फ़ॉरेन ट्रैवल है वो होती नहीं है। तो इस लिस्ट में पाकिस्तान नहीं था, जो कि ऑब्वियस बात है। और इसको, ये ट्रैवल वाली लिस्ट को लेके शहबाज गिल साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान जब औरतों के लिए डेंजरस कंट्रीज़ वाली लिस्ट में नहीं है, जो कि बात सही नहीं है। एक और जगह पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 2021 की लिस्ट है, ये भी ट्रैवलिंग के लिए ही है, लेकिन इसमें और फैक्टर्स को देखा गया। तो इसमें भी पाकिस्तान को जो है वो, ये आप लोग बल्कि ख़ुद स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसमें एक्सट्रीम ट्रैवल सिक्योरिटी रिस्क वाली एक उन्होंने लिस्ट बनाई है 6 कंट्रीज़ की। इसमें नाइजीरिया, यूक्रेन वगैरह, इजिप्ट के साथ पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। तो पाकिस्तान ट्रैवलिंग के लिए भी ख़तरनाक है और वैसे भी औरतों के लिए तो है ही। तो ट्रैवलिंग के अलावा भी पाकिस्तान जो है वो औरतों के लिए किसी तरह भी सेफ़ कंट्री नहीं कहा जा सकता, बल्कि सेफ़ क्या कहना, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन मुल्क हैं उनमें से पाकिस्तान एक है। ये मैं एम अपने से नहीं कह रहा बल्कि मुस्तनद इदारे का आप लोगों को बताने लगा हूँ, क्योंकि ख़ुद शहबाज गिल साहब ने मुस्तनद इदारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फोर्ब्स के लिए, और फोर्ब्स है भी बिल्कुल। तो मैं अभी यहाँ पे रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने, बल्कि ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसका टाइटल है विच आर द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर वीमेन। तो इसमें इन्होंने जो सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान को 6ठे नंबर पर रैंक किया है। ये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान की रैंकिंग आ रही है इधर। वैसे यहाँ पर नंबर 1 पे इंडिया को रैंक किया गया। तो इंडिया में भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं औरतों के ख़िलाफ़, लेकिन पाकिस्तान भी कोई ज़्यादा सेफ़ कंट्री नहीं है औरतों के लिए। और ये वैसे 2018 की लिस्ट है, तो ये होते रहते हैं इस तरह के सर्वेज़ वगैरह, और पाकिस्तान जो है पहले भी कोई अच्छी रैंकिंग में नहीं रहा। अभी मैं आप लोगों को आगे और भी स्टैट्स वगैरह दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में भी औरतों को कोई इतनी ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं है। यहाँ पे अगर औरतें जो है वो अपनी मर्ज़ी, अव्वल तो उनकी ज़्यादा चलती नहीं है, यानी अगर उनकी शादी होनी है तो माँ बाप जो है वो बग़ैर इजाज़त के उनकी शादी कर देते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए और इनकार करते हैं वो, तो जो है वो बाज़ औक़ात उनके मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। ये आप लोगों को मैं साथ साथ रेफरेंसेस भी दे रहा हूँ कि इस तरह हो रहा होता है, तभी तो पाकिस्तान की इतनी बुरी रैंकिंग है। और ये चीज़ें जो हैं हमें पूरी दुनिया में बदनाम भी कर रही हैं, तो हमें जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
अगर कभी औरतों के प्रोटेक्शन के लिए कोई काम हो रहा हो तो उसे भी रोक दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2020 आया था, उसको भी जो है वो रोक दिया गया था। अब क्या, ये तो एक बड़ी डिटेल्ड चीज़ है। खैर, यानी औरतें जो है वो कोई आज़ादी नहीं इंजॉय करती पाकिस्तान में। ग्लोबल जेंडर गैप के हवाले से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रिपोर्ट है, उसमें 156 कंट्रीज़ हैं टोटल जिनकी रैंकिंग की गई है, और उसमें पाकिस्तान की पता है क्या रैंकिंग है? 153। जी हाँ, चौथी नीचे से चौथी, यानी 156, 155, 154, 153, ये रैंकिंग है पाकिस्तान की। ये जेंडर गैप की बात हो रही है, यानी जो फ्रीडम एक मर्द के पास है, जो राइट्स एक मर्द के पास हैं, जो हर किस्म की सहूलियात एक मर्द के पास हैं और जो औरत के पास हैं, उनमें डिफरेंसेस। यानी उसके लिए एजुकेशन जो है, उसके लिए जॉब्स की सहूलियात, उसके लिए बाकी सारी चीज़ें, आज़ादी घूमने फिरने की, बाहर निकलने की, और एक औरत के लिए उसमें जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है। मर्द यहाँ पे हैं और औरतें यहाँ पे हैं। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप जो है ना, ये जो रिपोर्ट है इसकी, ग्लोबल जेंडर गैप 2021, इसमें पाकिस्तान 153 नंबर पे आ रहा है। तो ये हाल है हमारे मुल्क का। शहबाज गिल साहब, ये जो आप गेमिंग खेल रहे हैं ना, इनको ज़रा रोक दें। ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, मैं किसी और वीडियो पे एक्चुअली काम कर रहा था, लिटरेसी के हवाले से थी, तो उसमें भी पाकिस्तान का कोई अच्छा हाल नहीं है। औरतों के लिए जो लिटरेसी है, बल्कि अगर मैं लिटरेसी की बात कर लूँ तो वैसे तो ओवरऑल लिटरेसी पाकिस्तान की 60% तक है, लेकिन जो मर्द हैं वो तकरीबन 71% तक लिटरेट हैं, और औरतें जो है वो अंडर 50% हैं, कोई 46 या 47% के करीब। तो इधर इतना ज़्यादा गैप है लिटरेसी में भी। तो ये सारी चीज़ें जब आप काउंट करते हैं ना, तो ये जो जेंडर का गैप बन जाता है ना, ये जस्टिफाई होता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी एक मुस्तनद ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली इसकी रैंकिंग है। तो शहबाज गिल साहब ने वहाँ जर्नलिस्ट के सामने गेम खेल लिया है, और शायद जानबूझ के उन्होंने ना किया हो, लेकिन उन्होंने जो बदयानत का है ना, वो दो सहाफ़ियों को, महर बुखारी साहिब और गरीदा फ़ारूकी, वो उसको ज़ाहिरी बात है उधर जवाब नहीं दे सकें, क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, या सॉरी ये ब्लॉग जो है वो नहीं पढ़ा होगा, फोर्ब्स का वो आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, तो उन्हें नहीं पता था। लेकिन शहबाज गिल साहब ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने इसको पेश कर दिया, जो कि सही चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए थी। और शहबाज गिल साहब ने गेम खेलते हुए जो है वो अपना पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया, प्रूफ कर लिया एक किस्म से। तो उम्मीद है कि शहबाज गिल साहब या कोई भी आइंदा इस किस्म की हरकतें नहीं करेगा, वरना बेशक मैं बीमार हूँ, मैं लताड़ने और एक्सपोज करने आ जाऊँगा।